ओके, इस वीडियो में हम देखेंगे और टेबल ऑर्डर से रिपीट ऑर्डर का फंक्शंस कैसे काम करता है और रेस्टोरेंट इसे कैसे मैनेज करेगा और केडीएस में इसका कैसा इम्पैक्ट आएगा, डाटा वहां पर कैसे अपीयर होगा। ठीक है, अपीयरेंस की बात करें डाटा का, तो जो भी ऑर्डर आता है केडीएस में उसमें रिपीट ऑर्डर का कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है। वहां पर सिर्फ वो सेक्शन और डिपार्टमेंट का ही ऑर्डर डिटेल्स दिखता है। ठीक है, मेन है आपका रिपीट ऑर्डर उसी टेबल के ऊपर में वो जंप करता है कि नहीं, और ये काम कैसे करेगा, ये एक्सेप्ट कैसे करेंगे और ये दिखेगा कैसे कैशियर को, और कैसे मालूम पड़ेगा कि वो वही टेबल का ऑर्डर न्यू है या ओल्ड है, या फिर ओल्ड ऑर्डर डाला हुआ है तो उसका ओल्ड ऑर्डर क्या था और न्यू ऑर्डर क्या है। तो ये सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर में। आपको बताने के लिए हमने यहाँ पर 3 स्क्रीन को ओपन किया हुआ है। जैसे एक स्क्रीन ऑलरेडी है, इसको मैं बड़ा करके दिखा दूं, जो कि आपके रेस्टोरेंट का बिलिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और दूसरा स्क्रीन है आपका केडीएस। ठीक है, जहां पर आपका रेस्टोरेंट का किचन मैनेज होगा, जो भी ऑर्डर आएगा इस किचन डिपार्टमेंट के अंदर केडीएस के अंदर में अपीयर होगा। ओके, और सेकंड स्क्रीन है आपका क्यूआर कोड। ओके, ये है स्क्रीन। यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर जो भी स्कैन होगा वो डायरेक्ट आपके रेस्टोरेंट के टेबल के मेनू के अंदर में वो एंटर करेगा। अब ये स्कैन करने के लिए कस्टमर के मोबाइल पर इनमें से कोई भी चीज होना चाहिए जो बताने जा रहा हूं मैं। पहला तो 6 वर्जन का एंड्रॉयड फोन का कैमरा होना चाहिए। ठीक है, जो भी उसका एंड्रॉयड फोन का जो वर्जन है वो 6 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा चीज है उसके पास पेटीएम, उससे भी वो स्कैन कर सकता है, गूगल पे उससे भी स्कैन कर सकता है, मोबीक्विक उससे भी स्कैन कर सकता है। ये जितने भी एप्लीकेशन, ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। नॉर्मली कैमरा 100% सभी के मोबाइल में होता ही है। ठीक है, तो वो वहां से भी स्कैन कर सकता है, आपके रेस्टोरेंट के अंदर आके टेबल के ऊपर लगे हुए क्यूआर कोड को स्कैन करके वो एंटर कर जाएगा, वहां से ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर एक ऑर्डर प्लेस करने का ट्राई करते हैं। ये मेरा है, यहाँ पर मोबीक्विक का एप्लीकेशन ओपन है। मोबीक्विक का ये देखिए, ये है मोबीक्विक, ये ओपन हो गया। कोड डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर हम स्कैन पे स्कैन एंड क्यूआर को क्लिक करेंगे और जहां पर स्कैन करना है उसके सामने लेकर जाएंगे। ठीक है, ये लेकर जाने के बाद में देखिए ऐसा दिखेगा कस्टमर को। ठीक है, यहाँ पर दिखा रहा है कि आपने जो स्कैन किया है उसका यूआरएल ये है। ठीक है, और एग्री पे क्लिक कर देगा, डायरेक्ट वो रेस्टोरेंट के मेनू के अंदर आ जाएगा। ओके, तो ये पेटीएम से भी कर सकता है, गूगल पे से भी कर सकता है, और आपके नॉर्मल कैमरे से भी कर सकता है उनके मोबाइल में। ये तीनों में से, चारों में से कुछ भी हो, वो उस पे से वो स्कैन कर सकता है इजीली। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक फर्स्ट ऑर्डर डाल के देखते, उसके बाद रिपीट ऑर्डर डालेंगे। ठीक है, एक ऑर्डर फटाफट हम एक ऐड कर लेते और एक ऑर्डर प्लेस कर दिए, नाम डाल दिए, मोबाइल नंबर, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए कस्टमर को नाम और मोबाइल नंबर डालना रिक्वायर्ड है। विदाउट इट कैन नॉट बी प्लेस द ऑर्डर। ओके, ऑर्डर प्लेस हो गया। देखिए यहाँ पर एक ऑर्डर प्लेस हुआ, नोटिफिकेशन भी आया और अलर्ट भी आ गया, साउंड अलर्ट भी आ गया। ठीक है, तो जब तक का एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये मैडम तो बोलते ही रहेगी ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑर्डर को रिसीव किया और एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद में ये किचन के ऊपर में इसका इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 70 नंबर टेबल का ऑर्डर प्लेस हुआ, यहाँ पर साउंड बजना, एक तो कैशियर को भी अलर्ट दे दिया और दूसरा है आपके किचन डिपार्टमेंट को भी अलर्ट दे दिया वो। ठीक है, चारों तरफ साउंड का पूरा माहौल बन जाता है आपके रेस्टोरेंट के अंदर में। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये प्रिंट कर रहा है, क्योंकि प्रिंटर सॉफ्टवेयर में अटैच नहीं है तो हमने इसको पीडीएफ प्रिंटर के ऊपर है ना असाइन किया हुआ है, तो ये विंडो ओपन हो जाता है ऑटोमेटिक। अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है इसके अंदर में।
ठीक है। अभी सेकंड थिंग, हम रिपीट ऑर्डर करेंगे। ये वीडियो जो बन रहा है रिपीट ऑर्डर के लिए ही बन रहा है। तो रिपीट ऑर्डर हम देखते हैं। यहाँ पर कस्टमर को क्या दिखा, एक्नॉलेज हो गया फर्स्ट ऑर्डर का। अभी ये कस्टमर क्या करेगा, बैक का बटन दबाया और फिर से दूसरा चीज का ऑर्डर किया। जैसे कि अभी चलिए चाय वाय कुछ पानी वगैरह देख लेते हैं। हाँ चलिए, चाय है, यहाँ पर चाय को देखिए फर्स्ट को ऐड किया, यहाँ पे चाय है। तो देखिए कस्टमर को दिख कैसा रहा है कि आपने पुराना ऑर्डर किया हुआ है, उसके ऊपर ये वाला चाय रबड़ी टी भी ऐड कर रहे हैं। तो यानी कस्टमर को भी एक्नॉलेज पूरी तरह से डॉक्यूमेंट है ना शो कर रहा है कि आप करने जा रहे हैं ऐसा। तो अब यहाँ पर देखिए अपडेट ऑर्डर का बटन है, तो अपडेट ऑर्डर पे क्लिक किया। अभी कस्टमर को ना ही नाम, मोबाइल नंबर, ओटीपी कोई प्रोसेस नहीं करना है, ठीक है। अपडेट पे क्लिक कर दिए। अभी सॉफ्टवेयर में देखते हैं क्या आता है। ये देखिए यहाँ पर एक ऑर्डर आया है, न्यूली ऑर्डर। चुप हो गई, अभी मैं बोलता हूँ। देखिए यहाँ पर कैशियर को ना पूरी तरह से कंफर्म हो रहा है। टेबल नंबर जो कस्टमर है, ARS यहाँ पे कस्टमर का नाम है, ठीक है। और ऑर्डर क्या बता रहा है यहाँ पे, न्यूली ऑर्डर। अब वही टेबल का नया ऑर्डर, तो ऊपर दिखा रहा है, पुराना ऑर्डर भी यहाँ पर दिखा रहा है। इट मीन्स वो उसी टेबल को वो ट्रिगर कर देगा। एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पर देख लेते किचन पे उसका इम्पैक्ट क्या आता है, ठीक है। 2 से 5 सेकंड में ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। हमने रिपीट ऑर्डर को भी यहाँ पर देख लेते हैं। टेबल के ऊपर रिपीट ऑर्डर आया, रबड़ी टी। ये देखिए यहाँ पर 2 ऑर्डर हो गया है। कस्टमर के पैनल पे भी देख लेते हैं। कस्टमर के देखिए ये कस्टमर का पैनल है, यानी कि वहां पर वो देख रहा है रबड़ी टी का एक ऑर्डर है, इडली वड़ा का एक ऑर्डर है। टोटल हो गया 65 और टैक्सेस और आपके रेस्टोरेंट के कुछ चार्जेस कुछ मिला के 87 रुपीज। तो ये पूरा है ना, पूरा डॉक्यूमेंट कस्टमर को भी दिख रहा है। तो इस तरह से रिपीट ऑर्डर का ये पूरा फंक्शन इसमें पूरी तरह से बनाया है, ताकि एक ही बार QR कोड स्कैन करेगा और वो उसी टेबल के ऊपर में वो डॉक्यूमेंट्स यानी कि वो डाटा अटैच हो जाएगा, यानी कि वो ऑर्डर, राइट। तो इसे मैं बड़ा कर देता हूँ। इतना इजीली है ये मैनेज करने के लिए ये टेबल QR कोड। अब इसे चाहिए तो आप यहाँ से भी कोई भी आइटम को ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सब कुछ फंक्शंस बनाया हुआ, तो ये ऐसा है। अब टेबल QR कोड में रिपीट ऑर्डर का फंक्शंस इस तरह से काम करता है। थैंक यू।